Assalamu alaikum class. Today is our sixth class in our CSS playlist. So the topic of today class are display and overflow. ठीक, हम देखते हैं डिस्प्ले एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या काम कर रही होती है। डिस्प्ले हमारे पास शो करता है कि हम अपने एलिमेंट को वेब पेज पर कैसे लेआउट में डिजाइन करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे एलिमेंट का डिस्प्ले क्या हो, उसका जो हमारे पास बिहेवियर है वो हम डिस्प्ले से सेट करते हैं कि उसका एलिमेंट का बिहेवियर हमारे पास कैसे शो हो। ठीक, अब डिस्प्ले के हमारे पास मेजर टू कैटेगरीज आ रही होती हैं, टू प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, इनलाइन और ब्लॉक। अब इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। इनलाइन और ब्लॉक में ये डिफरेंस आता है, दो मेजर प्रॉपर्टीज, मतलब दो मेन इसमें डिफरेंस होते हैं, दो की पॉइंट्स का। एक तो ये हो गया कि ब्लॉक जो होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपकी फुल विड्थ ले रहे होते हैं, सही है, जितना उनके पास विजिबल हो स्पेस लेफ्ट टू राइट पूरी विड्थ अपनी ले रहे होते हैं। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपनी कंटेंट की स्पेस ले रहे होते हैं, यानी जितना उनके पास कंटेंट है ये उसके मुताबिक ही अपनी स्पेस कवर करेंगे। एक तो डिफरेंस हमारे पास ये हो गया। ठीक, सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है इसके अंदर कि अ, हम जब उसको अपनी फुल विड्थ दे देते हैं तो हम उसके साथ कोई और एलिमेंट अलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको अपनी जो है ना एक बिहेवियर सेट करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास इनलाइन है लेकिन हम उसका डिस्प्ले बिहेवियर चेंज करेंगे तो फिर वो हमारे पास ब्राउजर पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट शो होगा अगर हम उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको कवर अप करते हैं कि कैसे हम चीजों को देखेंगे। हम आ गए अपनी HTML की फाइल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक div रखा है और एक p रखा है, ठीक है, बताने के लिए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के डिफरेंस को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल div है, p टैग है, और हमारे पास आ जाता है H1 से H6 हेडिंग्स हैं, फॉर्म है, और HTML5 में जो एलिमेंट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं, हेडर फूटर सेक्शन, ये सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल होते हैं। और तीन हमारे पास जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, स्पैन, एंकर और इमेज टैग। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी स्टाइलिंग से देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिव को टारगेट किया और इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर दिया। तो आप देखें कि इस एलिमेंट ने ब्लॉक प्रॉपर्टी होने की वजह से, यानी कि ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टी होने की वजह से डिव है, क्योंकि ये इसने फुल विद अपनी कंटेन कर ली है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये पूरा कवर हो गया है। ठीक है, अब अगर हम एक और चीज देखें, पी के साथ देख लेते हैं, थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग करके। मैंने उसको विथ दे दी 100 पिक्सल्स, हाइट दे दी और बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यही ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही है, लेकिन इसको विथ और हाइट असाइन करने से ये हमारे रिक्वायरिंग मेजरमेंट के मुताबिक स्पेस ले रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स को। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट्स में हमारे पास तीन टैग आ रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन देख रहे होते हैं। स्पैन, स्पैन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। अब आप देखें स्पैन के अंदर मैंने लिखा है इनलाइन एलिमेंट स्पैन, और उसके साथ ही मैंने इमेज का टैग लगाया, तो वो उसके बिल्कुल साथ इमेज शुरू हो गई है। सही है, यानी कि लाइन में ही इनलाइन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन इनलाइन हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। उसके बाद एक एंकर टैग है, तो एंकर टैग भी उसके साथ ही अलाइन हो गया है। अब अगर मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में शो करवाना है इमेज को, तो मैं यहाँ पे एक BR का टैग यूज कर लूंगी, तो क्या होगा, इमेज लाइन ब्रेक होने की वजह से नीचे फ्लो कर जाएगी। देखिए, अब हम क्या करते हैं, स्पैन को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो अब स्पैन ने सिर्फ वही कलर वहां तक ही कलर लिया जहां तक इसके कंटेंट की विद आ रही है। ठीक है, और जाके ऊपर जो है डिव ने
फुल विड्थ अपनी ले ली है। चलें अब इसको हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को और इनलाइन एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा एक हमारे नेव बार की सूरत में देख लेते हैं कि नेव बार में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये इनलाइन हो गया और ये ब्लॉक लेवल हो गया। एक को हमने जो है विड्थ और हाइट दे के देखा, और फिर दूसरे वाले को हमने पहले हमने वैसे ही देखा डायरेक्ट के ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या स्पेस कंज्यूम कर रहा है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और उसको हमने विड्थ और हाइट दे के देखा। सेकंड चीज हमने जो है वो फिर हमारे इनलाइन एलिमेंट्स को देख लिया। यहाँ से हम अब फॉरवर्ड कर जाते हैं हमारी उसकी तरफ। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसको वापस से कमेंट आउट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्सचर आ गया है हमारी HTML का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है अब वो हम देख रहे हैं वन बाय वन। यहाँ पर एक डिव है, डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग डाला है, और पैराग्राफ टैग के बाद हमने एक यूएल यूज करी है। ठीक है, यूएल के अंदर यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट के आइटम डाले हैं, और हमने एक नैवबार की उसमें फॉर्म में एक नैवबार के छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करी है कि एंकर टैग के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी CSS के ऊपर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या वर्क कर रही हैं। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं, देखें ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। ये अब पूरा इसका बाय डिफॉल्ट जो है ना वो आउटपुट आ रहा है। ये आ रहा है पैराग्राफ का आउटपुट। सेकंड हमारे पास आ रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट में आउटपुट। ठीक है, और ये हमारे पास 3 जो लिस्ट आइटम हैं वो आ रही हैं, क्योंकि इसके पास बुलेट्स भी आ रहे हैं, यानी कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अंदर एंकर टैग है, तो इसलिए जो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की लिस्ट बनाई है वो ऐसे हमारे पास लिंक्स के तौर पे शो हो रही है। अब हम देखते हैं कि मैंने क्या किया, इसको नैवबार के लिए इसकी थोड़ी सी बेसिक स्टाइलिंग दे दी, मार्जिन पैडिंग 0 0 कर दी। ठीक है, अब ये देखें मेन्यू में जो है हमने एंकर टैग यूज किया, तो इसलिए इसकी अंडरलाइन शो हो रही है, तो इसके लिए मैंने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया। ठीक, अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी वन बाय वन डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्प्ले मैंने देखा ब्लॉक, डिस्प्ले बॉक्स से क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक में आ गया। अब मैं आपको एक डायग्राम से भी दिखाती हूँ। देखें, ये 2 टाइप्स के हमारे पास नैवबार बन रहे होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ब्लॉक प्रॉपर्टी असाइन करने से डिस्प्ले को ये वर्टिकली शो हो रहे हैं हमारे पास हमारे मेन्यू। ठीक है, नैव बार के। और जब हम इसको आगे अभी इनलाइन दे देंगे तो फिर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली शो हो जाएंगे। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, इनलाइन कर देती हूँ। इनलाइन से क्या हुआ, ये एक साथ ही अलाइन हो गए हैं, एक ही सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, ये तो हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमने देख ली कि एक तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आ रही है हमारे एलिमेंट्स के पास ब्लॉक लेवल या फिर इनलाइन। सेकंड हमने देखा कि इसको हम चेंज करना चाहें तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम डिस्प्ले से कर सकते हैं। अब थर्ड एक हमारे पास चीज आ रही होती है, वो डिस्प्ले नन, यानी कि नजर ही नहीं आएगी, वो छुप जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले का मतलब है नजर आना, तो वो नजर ही नहीं आएगी। अब ये कहाँ काम आ रही होती है, ये हमारे पास जो है ना वो हम फर्दर इंशाल्लाह देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं कि यूजर जब इस बटन पे क्लिक करे या यहाँ हमारे पेज पर आए, तो उसको ये पॉपअप जो है जब तक शो ना हो तब तक वो उस पर क्लिक ना कर दे, या इस तरह की कोई कंडीशन, तो जब तक के लिए हमारे पास ये ना दिखे या दिखे तो ये डिस्प्ले वहां यूज हो रहा होता है कि यूजर अगर हमारे इस बटन को क्लिक करे तो फिर ये हमारा जो एक साइड बार आ रहा है या पॉपअप आ रहा है ये छुप जाए, तो ये डिस्प्ले नन हो जाए, यानी कि नजर ही ना आए। ये तो हो गया डिस्प्ले। अब एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो है विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, ये सेम काम कर रही होती है लेकिन इनकी बस छोटा डिफरेंस होता है इनकी अपीयरेंस का, इनकी स्पेस को कवर करने का। अब डिस्प्ले नन
और विजिबिलिटी नन। बाहिर तो आपको सेम दिखेंगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। उससे भी कंटेंट छुप जाएगा, इससे भी कंटेंट छुप जाएगा, उससे भी कुछ नजर नहीं आएगा, इससे भी। लेकिन एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो क्या डिफरेंस होता है कि डिस्प्ले नन से वो पूरा ही गायब हो जाएगा, ना उसकी कोई स्पेस रहेगी, ना वो कुछ नजर आएगा। लेकिन विजिबिलिटी हिडन से ये होगा कि वो बाहिर तो छुप जाएगा लेकिन उसकी स्पेस बाकी रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको आपको एक और वैल्यू करके दिखाती हूँ जो इसकी बाय डिफॉल्ट आती है, विजिबल। ठीक है, ऊपर से डिस्प्ले नन को हम कमिट आउट कर देते हैं। विजिबिलिटी हिडन, सॉरी, विजिबिलिटी विजिबल करने से हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको हिडन कर दिया। हिडन करने से ये छुप गया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं है? अब मैं एक काम करती हूँ, हमारे एल आई के बाद आकर एक यहाँ पर पी टैग बना लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक है, अब देखें, ये जो मैंने एक अभी कंटेंट लिखा पैराग्राफ में, ये हमारे पास ऊपर वाले पैराग्राफ से एक डिस्टेंस पे आ रहा है। नोट करा आप लोगों ने? तो वो क्या कर रहा है, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी रखी है विजिबिलिटी हिडन। तो यानी कि विजिबल जो है ना, जो विजिबल हो रहा है उसकी विजिबिलिटी तो हिडन कर दो आप, लेकिन ये बैक पे क्या कर रहा होगा, अपने बैकएंड पर इसकी स्पेस रख रहा होगा। सेम अब हम इसको चेक करते हैं डिस्प्ले नन करने से। तो क्या आउट मिलेगा, डिस्प्ले नन करा तो वो उसने अपनी जो है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग की स्पेस ली, लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। वो एक्स्ट्रा स्पेस कौन सी आ रही थी? वो हमारे लिस्ट आइटम्स की आ रही थी, एल आई की आ रही थी, हमारे मेन्यू की आ रही थी, जो हमने वैल्यू से छुपा दी थी विजिबिलिटी हिडन करके। ठीक, यहाँ तक तो हमारी ये चीज हो गई कि हमने इनलाइन, ब्लॉक और नन देखा, विजिबिलिटी में विजिबल और हिडन देखा। ठीक है, अब हम चल लेते हैं हमारी और प्रॉपर्टीज की तरफ कि हम और क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ये तो सब क्लियर है मींस। इससे क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हमारे पास जो है ना वो बिहेवियर चेंज हो जाता है हमारे एलिमेंट का, कि हम उसको कैसा परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, कि कैसा जो है वो हमारा वेबसाइट का लैंडिंग पेज नजर आए। ठीक है, अब हम अपनी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो ओवरफ्लो की, सही। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, या ओवरफ्लो हमारे पास कहाँ काम आ रही होती है? अच्छा, कोई भी कंटेंट है, जब वो कंटेनर से अबव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा, यानी कि ओवर हो जाएगा। तो ओवरफ्लो का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी ये है कि किसी भी चीज का बाहर आ जाना। ठीक है, तो ओवरफ्लो हमारे पास सीएसएस में ये काम कर रहा होता है कि हमारी इमेजेस या टेक्स्ट कोई विद इन जो हमने बाउंड्री दी हो, बॉर्डर दिया हो, उससे जब वो उससे जो है ना वो एग्जिट कर जाए, थोड़ा सा बाहर निकल जाए, तो वो प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास ओवरफ्लो आती है। तो फॉर सपोज करें, मैंने यहाँ पर एक डिप रखा है, ठीक है। अब ये div आ गया हमारे पास। div में क्या है, एक सिंपली डमी टैग है लॉरेम का, और हमने उसको क्लास दे दी है पैरा की। अब पैरा की क्लास को मैंने इधर आकर सीएसएस में एक्सेस किया है। उसको मैंने विथ, हाइट और बॉर्डर दिया कि मुझे नजर आ सके कि बॉर्डर कितना है। ठीक है, ये मेरे पास बॉर्डर आ गया। अब इसने विद अपनी 300 पिक्सल्स ले ली, हाइट 300 पिक्सल्स ले ली, और हमारे पास इतनी विथ का सॉलिड बॉर्डर हमें शो कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि कंटेंट जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, हमारे डिफ के हमारे पैरा की जो हमने बॉर्डर असाइन किया है उससे बाहर जा रहा है, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना? तो अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारी सेसेस में? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की मदद से। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की हमने वैल्यू असाइन करी ऑटो। अच्छा, ऑटो आते ही आप देखें सारा का सारा कंटेंट अंदर चला गया, और साइड में हमारे पास एक स्क्रोल बार आ गया, लंबा सा। ठीक है, ये लंबा सा जो स्क्रोल बार आया हमारे पास, ये वर्टिकली आ गया वाई एक्सिस में। ठीक है, अब देखें ये सारा कंटेंट मुझे नजर आ रहा है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने से।
ठीक है, ये ओवरफ्लो ऑटो की प्रॉपर्टी हो रही है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूं, ओवरफ्लो स्क्रॉल करने से क्या होगा? अब ये हमारे पास दोनों एक्सिस में स्क्रॉल बार आ रहे हैं, वाई एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस, हालांकि एक्स एक्सिस में नीड नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमें शो कर रहा है एक्स एक्सिस में स्क्रॉल बार जो है। तो हम क्या करते हैं कि ऑटो यूज कर रहे होते हैं कि जहां जरूरत है वहां स्क्रॉल बार शो हो, जहां जरूरत नहीं है वहां स्क्रॉल बार शो ना हो। ठीक है, अब इसकी हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, हिडन। हिडन करने से क्या हुआ? आ, आ, देखें, पहले ऑटो करके दिखाती हूँ फिर। ऑटो करने से क्या हुआ? ये हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया वाई एक्सिस में। ठीक है, स्क्रॉल करने से क्या हुआ? हमारे पास दोनों एक्सिस में स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा देर के लिए इसको कमेंट आउट करती हूँ, तो देखें ये बाहर को निकल रहा है कंटेंट। ठीक है, हमारे बॉर्डर से। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी हिडन कर दूं, ये ओवरफ्लो हिडन हो। अब हिडन करने से क्या हुआ कि ये जो बाहर निकलता हुआ कंटेंट था वो छुप गया। सही है, वो छुप गया। अब हमें कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा कि हम नीचे का टेक्स्ट नहीं देख सकते, हमारे पास जो सिर्फ अभी कंटेंट नजर आ रहा है हमारे बॉर्डर के अंदर, सिर्फ वही देख सकते हैं। हिडन से नीचे वाला जितना भी ओवरफ्लो हो रहा था हमारा कंटेंट, वो सब छुप जाएगा। एक और प्रॉपर्टी आती है विजिबल। वो बाय डिफॉल्ट है हमारे पास। ठीक है, यानी कि आप विजिबल करो या ना करो, एक ही बात आ रही है। ये देखें, ओवरफ्लो विजिबल, वही सेम हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना, वो ना एक्स एक्सिस में आए या वाई एक्सिस में आए, यानी कि स्क्रोल बार जो है वो मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो है वो एक डायमेंशन पे चाहिए अपना स्क्रोल बार। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्स और वाई के साथ, कि हम बताएंगे कि ओवरफ्लो हमें कहाँ चाहिए, ओवरफ्लो एक्स पे चाहिए या ओवरफ्लो वाई पे चाहिए। अच्छा, ऊपर से हम अपना ओवरफ्लो जो है वो कमेंट आउट करते हैं। नीचे हमारे पास हम ओवरफ्लो देखते हैं। ओवरफ्लो ऑटो कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो ये बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा पहले हमारा जो कंटेंट था वो एक्स एक्सिस पे नहीं मूव करता। अच्छा, एक्स एक्सिस वाला ओवरफ्लो अभी हम थोड़ा इमेज से भी देखते हैं करके, तो समझ जाएगा। लेकिन कहने की बात ये है कि ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे तो वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, और वाई एक्सिस पे तो वो वाई एक्सिस पे ही आएगा, एक्स एक्सिस पे काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको भी स्क्रॉल कर दूं और उसको भी स्क्रॉल, तो हमें देखें आप, ओवरफ्लो एक्स पे ये नजर आ गया, ओवरफ्लो वाई पे ये नजर आ गया। अब अगर मैं एक्स को कमेंट आउट कर दूं तो ये वाई पे नजर आ रहा है, और अगर मैं ऊपर एक्स को शो करूं, वाई को कमेंट आउट कर दूं, तो ये ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्रॉल तो है। अब ऑटो करके देखते हैं, तो ये ऑटो से ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, जो हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ऑटो, हिडन, विजिबल और स्क्रोल, यही दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास ओवरफ्लो एक्स में भी यूज हो रही होती है और ओवरफ्लो वाई पे भी यूज हो रही होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम क्लियर है सबको, आप आगे चलें। अच्छा, एक इमेज लगा के देख लेते हैं हम ओवरफ्लो वाली। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं और हमारा इमेज का टैग यूज करके इमेजेस में हम देख लेते हैं ओवरफ्लो की पिक्चर को। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये कुछ है। ये ओवरफ्लो एक्स जो था वो लेंथ था, और जो ओवरफ्लो वाई था वो ब्रेथ में था, विड्थ थी इसकी। नहीं नहीं, ओवरफ्लो एक्स में जो है ना, वो आपको हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा होगा,
यानी कि विड्थ पे नजर आ रहा होगा, और ओवरफ्लो वाई जो है ना वो आपको हॉरिजॉन्टली यानी हाइट पे नजर आ रहा होगा। एक्चुअली हमारे आज दो ही टॉपिक्स थे, ओवरफ्लो और डिस्प्ले। तो उसके लिए तो अभी इतना ही हमारा कंटेंट बनता है।